अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। ठीक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक ही एटम डोनेट करेगा और इस तरह से एक एटम डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा एटम इसको एक्सेप्ट करेगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में जो है वो बनता है। और यहाँ पे एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट होगा। ठीक है, अब इसको हम सिंगल लाइन से नहीं बल्कि एरो से शो करेंगे। डेफिनेशन इसकी होगी, इट इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम। सिर्फ एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। इसका मतलब है ये बॉन्ड तब बनेंगे जब एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगी तो ऑब्वियसली दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी। This bond is formed when a one species has an electron pair to donate another one। ठीक है, जब एक स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो उसको डोनेट कर देगी दूसरे को। जो इलेक्ट्रॉन की स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो क्या होगी? डोनर। ठीक है, और जो एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी? एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। कि ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक बॉन्डेड एटम। तो जो एटम यानी जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो होगी डोनर और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी वो होगी एक्सेप्टर। बाकी जो बॉन्ड थे उसको हम सिंगल लाइन से शो करते थे। ठीक है, ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम एरो से शो करेंगे। एरो हेड जो एरो हेड है वो पॉइंटिंग होगा टुवर्ड द एक्सेप्टर। ठीक है, एक साइड पे होगा डोनर और एक साइड पे होगा एक्सेप्टर और इनके दरमियान में ये होगा एरो। ठीक है, ये जो एरो है इसको हम बोलेंगे ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं, इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोजोनियम आयन। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने हाइड्रोजोनियम आयन की फॉर्मेशन पढ़नी है। यानी हाइड्रोजोनियम आयन बनता कैसे है? आयन बनते कैसे हैं? जब भी वाटर प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनेगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा? आप वाटर को ओपन करके लिखो तो वाटर में हमारे पास हमने पढ़ा है कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ होगा। आपने उसको रिएक्ट करवाना है प्रोटॉन के साथ, वाटर को रिएक्ट करवाना है प्रोटॉन के साथ। ये प्रोटॉन कहाँ से आया है? ये एसिड से प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसका आउटर मोस्ट शेल एम्प्टी है। जब आउटर मोस्ट शेल एम्प्टी होगा तो इसका मतलब है कि इसका शेल खाली है। तो ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यानी एक पेयर को ऑक्सीजन से जो कि वाटर का है उससे ले सकता है। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका एक पेयर एज इट इज रहेगा, एक पेयर डोनेट हो जाएगा और डोनेट होने के बाद ये H के पास चला जाएगा। अब क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसको डोनेट हो चुके हैं ना, तो पहला शेल तो कंप्लीट हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कॉम्प्लेक्स के बाहर आ जाएगा। जो ये वाली स्पीशी है इसको हम बोलेंगे डोनर और जो ये वाली स्पीशी है इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में एरो शो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की पेयर की डोनेशन। तो ये होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो H3O पॉजिटिव है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ये है हाइड्रोजोनियम आयन।
ठीक है, ये हमने इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। हम अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान में रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, अमोनिया किसको बोलते हैं? NH3 को। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड किसको बोलते हैं? BF3 को। सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से डोनर कौन सा है और एक्सेप्टर कौन सा है। ऑब्वियसली जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होगी वो डोनर होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने सेंट्रल एटम देखना होता है जिसके साथ बॉन्ड बाकी बन रहे हैं। तो अगर नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के साथ हमारे पास बॉन्ड जो हैं वो इस तरह बन रहे हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड हैं वो ये आ गए। इसी तरह जो B है उसके साथ भी बॉन्ड बन रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही जो है वो रोटेट करता रहता है। फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 एक्स्ट्रा लॉन पेयर पड़े होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, और बोरोन के पास कुछ भी नहीं होता। बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो 6 हो जाएंगे शेयरिंग से। एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? नाइट्रोजन अमोनिया से इसको डोनेट कर देगा। अमोनिया क्या होगा? डोनर, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या होगा? एक्सेप्टर। अब इसको हम लिखते हैं। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको डोनेट किया? बोरोन को। तो यहाँ पे ये एरो क्या शो कर रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जो बाकी इसके इर्द गिर्द एटम है वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया F, यहाँ पे आ गया F और यहाँ पे आ गया F। इस ब्रैकेट का मतलब होता है एडक्ट, मीन एडिशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें अगेन, ये क्या होगा? डोनर। और यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन होगा डोनर, बोरोन होगा एक्सेप्टर, और इनके दरमियान में जो ये वाला बॉन्ड बना है ये क्या होगा? ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल और देख ली। ये है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनना है ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एटम डोनर है और कौन सा एक्सेप्टर है। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से उसको अरेंज कर देना है। अब कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या होगा दोबारा? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर किसके पास चले जाएंगे? प्रोटॉन के पास। और हमारे पास बॉन्ड क्या बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पे रिमेनिंग हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ वैसे ही बाहर आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था ना हाइड्रोक्सोनियम आयन में, उसमें भी सेम वैसे ही था कि आपने वाटर को प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करवाया था। तो प्रोटॉन का आखिरी शेल जो है वो खाली है, जिसको फर्स्ट शेल भी बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन के फर्स्ट शेल में आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस पूरे एडक्ट पे आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो रहा है। लेकिन जब ये बॉन्ड एक दफ़ा बन जाते हैं, इस केस में देखें नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है, चारों का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होगा। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एग्जैक्टली सेम बिहेव करते हैं जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बिहेव करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन के बाद बात हो रही है कि जब वो एक दफ़ा बन जाएगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास होगी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब आप ये देखें कि ये सेंटर में क्या है? कार्बन। कार्बन इधर आ जाएगा। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 3 हाइड्रोजन ऐसे आ गए। ठीक है, इस हाइड्रोजन के बाद अगेन दोबारा बॉन्ड किसका है? कार्बन का। और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे आ गए। इस कार्बन के बाद बॉन्ड कौन सा है? O का। और उसके साथ क्या है? H। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, वो एज इट इज ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अगेन आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। जब आप प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट होगा इसको,
आप एक अडक्ट बना लो। इस ब्रैकेट का मतलब है अडक्ट, मीन आप ऐड कर रहे हो एटम्स को, ठीक है। तो आपने ऐसे अडक्ट पहले बना लिया। अब आप इसमें ऐड करो, पहले ये कार्बन फर्स्ट, उसके साथ जो 3 हाइड्रोजन थे वो यहाँ पे ऐसे लिख दिए, ठीक है। फिर अगला कार्बन, उसके साथ जो ये वाले 2 हाइड्रोजन थे ये हमने ऐसे लिख दिए। उसके बाद O, इसको ध्यान से देखना है, ये जो O है ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है ये वाला बॉन्ड ये एज इट इज इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक ही रहेगा इस पे, और जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है वो स्पीशी के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, हर एडक्ट पे आपने पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखना। आप जो प्रोटॉन ले रही हैं सिर्फ उसके केस में ऐसा होता है कि क्योंकि उसके पास सारा शेल उसका खाली होता है, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो उसका इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एडक्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेट है। जब ये एक दफ़ा बन जाएगा तो सारे के सारे हाइड्रोजन जितने भी इसमें हैं वो सारे बिहेव करेंगे एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर फॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है दैट बिहेव एग्जैक्टली सिमिलर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने आज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।